मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम बताऊँ तो सुबह के 6 बजने वाले, 5 मिनट का मैं 6 बजने में। आज अपना सेकेंड डे है चित्रकूट में, हम लोग करवी में इनफैक्ट हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मैहर देवी, जो आज आपका डेस्टिनेशन होने वाला है। एंड कल अपना एक पॉइंट रह गया था गुप्त गोदावरी, जो कि वापसी में हम लोग का प्लान है, क्योंकि अभी उसका वेट करेंगे ना, फिर मैहर देवी में बहुत लेट हो जाएगा और फिर वापसी भी करनी है। आज हम लोग बैक टू होम हो रहे हैं, तो इसलिए हम वो सब कुछ कवर करते हुए बैक टू होम होंगे। सो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अपनी एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। ये है कुछ अपने भाई का आउटफिट आज का। बस अपन रेडी है अब यहाँ से निकलने के लिए। भाई वेलकम टू द फॉग। इतना कोहरा के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या है। ये तो डिवाइडर तक नहीं दिख रहा है। साला लाइट वाइट तो ऑन कर रखे हैं भैया, बल्कि कैमरे में ज़्यादा दिख रहा है। विजिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पे कि आगे रास्ता भी कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कहाँ जाना भैया, ये तो यही नहीं दिख रहा है। शहर के अंदर, शहर के बाहर कैसे निकलेंगे हैं? बताओ, इतना खतरनाक कोहरा। और सुबह 5 बजे तक कोई कोहरा नहीं था भाई साहब, कोई कोहरा नहीं था सुबह 5 बजे तक। ये आज हुआ है, अभी 1 घंटे में। सुबह था, मौसम साफ था, मैं बढ़िया अपना गया और रेडी उडी हुआ, फ्रेश हुआ। और अब देखो इतना खतरनाक कोहरा कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। मोबाइल की विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मल आई से तो दिख ही नहीं रहा कि आगे कुछ आ भी रहा है। इतना ब्लाइंड स्पॉट है, इतना ब्लाइंड स्पॉट है। देखो ये सामने ये गाड़ी वाला आ रहा है, जब उसकी लाइट एकदम पास है, तब पता चला कि यहाँ कोई गाड़ी आ रही है। पता भी नहीं चला कि सामने से गाड़ी भी आ रही है। ये तो हाल है, एकदम नहीं दिख रहा भाई साहब। ये शहर के अंदर का हाल है। बट ये नदी है, नदी की वजह से लग रहा है मुझे। अगर जैसे नदी क्रॉस करेंगे ना तो थोड़ा सा को लगता है कि कोहरा छट जाना चाहिए, लेकिन भाई साहब शहरी क्रॉस करने में सारा कर्म हो जाएगा। बाहर का भी क्या हाल होने वाला मुझे खुद कुछ नहीं पता है। प्रभु, आगे कुछ 400 मीटर बाद यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे एंड देन हम लोग घूम जाएंगे सीधा आपके। बस वाले भी हमको लग रहा है कि पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे कोहरे को फाड़ते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टेकिंग अ रिस्क। स्पीड 40 की है, आगे से घूमना भी है यहीं से, बट वो मुझे टर्न दिख नहीं रहा है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्क ब्रो, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्क। कहाँ पे है टर्न पे? अच्छा ये बोर्ड दिखा। अच्छा ओके, ये बोर्ड दिखा। बोर्ड से कहाँ लेफ्ट राइट दाहिने बाएं कहाँ चलना है भैया? क्या है? देखो ये लेफ्ट, यही घूम लो, ये घूमे तो ये प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हालांकि मैं उल्टा चल रहा हूँ, इतना मुझे समझ में आ रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके भाई, यहाँ पे एक चीज़ आप फोकस करो। ये जगह जगह ना स्पीकर्स लगे हुए, लाउड स्पीकर्स टाइप, एंड वहाँ पे ये गाने बज रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो पूरे शहर में गजब की वाइब है यार, एक अलग तरीके की वाइब है। थोड़ा रास्ता गड़बड़ है, बट वाइब भी अलग है। मतलब कोहरा ना मिले, बीच बीच में थोड़ा कोहरे का स्पॉट आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं मिलेगा, बाकी तो अपनी लाइट्स अच्छी वर्क कर रही हैं यहाँ पे। जो हमने अपडेट करवाया था लाइट का, क्योंकि कंपनी के थ्रू तो जो लाइट आते हैं वो तो काम नहीं करेंगे, लेकिन ये लाइट थोड़ा सा मुझे हेल्प कर रही है यहाँ पे विजिबिलिटी में। तो दिख तो रहा है, बढ़िया दिख रहा है इस समय। एंड थोड़ा सा तक कोहरा भी छट गया है, तो थोड़ा सा और भी अच्छा हो गया, आराम हो गया है। सतना 74 किलोमीटर, हनुमान धारा 5। कल हम लोग गए थे गुप्त गोदावरी, यहाँ 14 किलोमीटर। हम लोग वहीं आ गए जहाँ से कल गए थे। अब यही मेन रोड है, मेन हाईवे बोल लो, बाईपास बोल लो, पूरा चित्रकूट को काटते हुए जो हम लोग यहाँ निकल रहे हैं। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि हमको अब यहाँ पे 1% भी फॉग नहीं है। मतलब हम बहुत सही किए, निकल लिए, नहीं तो बाद में पछताने को होता। अभी जो अपना ETA दिखा रहा है 9:30 बजे पहुँचने का, 3.5 घंटा ले रहा पूरा पहुँचने का। हालांकि रास्ता ख़राब है,
क्योंकि देख रहे हो प्लेन रास्ता है ही नहीं, खड़बड़ रास्ता है। बट कोई नहीं, अब निकले हैं तो पहुंचा जाएगा। वहाँ पे भैया लोग थे, फटाफट उन लोगों ने गेट खोल दिया, हम लोगों ने एग्जिट किया है। अब यहाँ से जल्दी फटाफट पहुँचते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं एंड फिर बैक टू होम। भाई पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हो चुके हैं, ये पूरा पहाड़ी एरिया ही चल रहा है। ये पहली गाड़ी मुझे अभी दिखी है सामने से इस पहाड़ पे, अब तक कोई गाड़ी मुझे दिखी नहीं थी। बट एमपी गवर्नमेंट, अरे आप, इतना बड़ा टूरिज़्म है यार, माता जी का मंदिर है और इतने सारे भक्त आते हैं, इसको एज अ डिस्ट्रिक्ट भी आपने वो कर दिया, अलग कर दिया है मैहर को। तो यार थोड़ा रोड भी ध्यान दे दो यार, टूरिज़्म है, सब लोग आ रहे हैं, माता रानी का दर्शन करने आ रहे हैं। चलो ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई। बट अपार्ट फ्रॉम दिस भाई, चित्रकूट से आप लोग बहुत आराम लिया। अगर आपका सेल्फ कन्विंस है ना, मॉर्निंग में निकलो, कोई ट्रैफिक नहीं, आराम से चिल होके दर्शन करो माता रानी का। 2 से 3 घंटा दिखाता है मैप पे, और आई थिंक उतना लगेगा भी, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो लेफ़्ट राइट काटते पीटते ही चलना है। एंड रास्ता भी गड़बड़ है, तो आप बहुत तेज़ चल भी नहीं पाओगे, तो इसलिए आप संभल के ध्यान से आओ। पूरा देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ है, इधर ही पहाड़ है, इधर ही पहाड़ है। पीछे एक बोर्ड भी लगा था कि तीखे मोड़ हैं, ध्यान से, तो इसलिए बहुत ध्यान से आइए भाई। देखिए पूरा चढ़ाई है, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कोई लोड नहीं ले रही है, बड़े आराम से तीसरे गियर पे गाड़ी चली जा रही है एंड मज़ा भी आ रहा है इसको चलाने में। फन टू ड्राइव गाड़ी है, फन टू ड्राइव। ये आगे भैया सब्जी फेंक रहे हैं और ये सारे बंदर जितने लोग हैं तो वो सब्जी पकड़ रहे हैं। अरे वाह क्या सीन है, मॉर्निंग का यार अलग ही फील है भाई। जय माता दी। भाई फॉग देख रहे हो, ये पूरा जो फॉग है ना, मतलब आगे का व्यू, साइड का व्यू तो सब छुप जा रहा है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, पीछे एक बोर्ड निकला है, ये बोर्ड पे लिखा था लेपर्ड एरिया, मतलब यहाँ पे कुछ लेपर्ड्स आई थिंक दिखे होंगे या दिखते होंगे, इसलिए लिखा होगा। तो बेसिकली पूरा एमपी का ही पार्ट है ये। एंड कोहरा देख रहे हो, बहुत ज़बरदस्त कोहरा है। विजिबिलिटी समझ लो कि 25 मीटर से 30 मीटर से ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना चल रहे हैं। पीछे तो नेटवर्क भी नहीं था, अभी तो नेटवर्क भी आ गया है। तो अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि अपना ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आना। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं भी है, आपका मैप चलता रहेगा। हालांकि बोर्ड्स लगे हैं बीच बीच में, इसलिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एज अ सेफर साइड आप अपना ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आना। गाइस सूर्य भगवान निकल रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ी सूर्य की प्रकाश हमारे ऊपर आई है और उसकी वजह से थोड़ा सा उजाला आया है, तो इसका लुत्फ उठाइए आप भी, हम भी उठा रहे हैं। उजाले की वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी तो क्लियर हुई है, तो जय माता दी। अरे भैया आराम। सतना की मॉर्निंग हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग अपना ठेला लगा के पोहा समोसा तलना शुरू कर दिए हैं, और एक लोग के मन में लालच आ रही है कि पोहा खाते हैं, समोसा खाते हैं, किसी को मटर दिख रहा है। बताओ सुबह सुबह किसको लालच आ सकती है भाई, सुबह सुबह किसको भूख लग सकती है। सुबह सुबह इंसान चाय पीता, रिलैक्स करता, नहीं सुबह सुबह पोहा खाना है, मटर खाना है, समोसे खाने हैं। देख रहे हो सतनाम, कोई नहीं, सतनाम नहीं, सतना पहुंच गए हैं, अंदर ले चल रहे हैं। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर बचता है सतना से, जो कि मुझे दिखा रहा है 1 घंटा 16 मिनट। एंड मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इतना टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ते इतने अच्छे हैं कि क्या ही बताएं। शहर के अंदर आके तो थोड़ा सा नॉर्मल मिला है, नहीं तो डम डुड़ा डुम डुम हो रहा है यहाँ पे एकदम। भाई अगर फुल एडवेंचर चाहिए ना,
और आपको कोई आपको पहाड़ या कोई आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, आप एमपी चले जाओ, एमपी के रोड पे चलो, फुल एडवेंचर मिलेगा। इतना एडवेंचर मिलेगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि अगला गड्ढा कहाँ जा रहा है, कितना गहरा जा रहा है। अला यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है यार, दिमाग खराब कर रखा है। कहीं अचानक से रोड बन के सही होती है, 10 मीटर 50 मीटर का पैच आता है, उसके बाद से फिर वही पुराना पैच शुरू हो जाता है। देख रहे हो भैया, सवास पूरी गाड़ी एकदम हिला डुला के एकदम दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी की सत्या पीढ़ी आएगी अगर हाँ एमपी में गाड़ी चल गई तो। एमपी वालों कैसे गाड़ी चलाते हो यार, कुछ बोलो यार, आवाज़ उठाओ, नहीं तो दबा दिए जाओगे यहाँ पे ऐसे रोडों में, पता नहीं चलेगा। भाई फाइनली पहाड़ वहाड़ पता नहीं कहाँ से निकलते ये एक अंदर से रास्ते से सतना के आगे ये मेन रोड हाईवे मिला है जो थोड़ा सा सही है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड में पूरा कोहरा दिख रहा है, मेन हाईवे। थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ो। बहुत समय बाद हमको लग रहा है कि कई अरसों बाद हमको इतनी अच्छी रोड मिली है पिछले 4-5 किलोमीटर से, जहाँ पे थोड़ा सा ढंग से हम गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, हम भी चल पा रहे हैं, जहाँ कोई गड्ढे नहीं हैं। नहीं तो अल्लाह जैसे ही एमपी में एंटर किए थे और तब से ले के अभी तक, इनफैक्ट यूपी में भी बताऊँ, यूपी में भी उधर बुंदेलखंड साइड में जब हम एंटर किए थे ऊंचाहार से इधर सॉरी इधर आने के लिए चित्रकूट, तो बहुत बुरा हाल था। पर ठीक है, अभी तो रास्ता बढ़िया है। लो जी पहुंच गए मैहर। ये रहा बोर्ड, जय माता दी। ये रहा बोर्ड, माँ शारदा देवी का पावन नगरी में आपका स्वागत है, नगर पालिका मैहर मध्य प्रदेश। यहाँ से जो अपना डिस्टेंस बचता 5 किलोमीटर, जो कि मुझे 20 मिनट दिखा रहा है। आई थिंक आगे रास्ता बन रहा है, सिंगल लेन है इसकी वजह से या जो भी हो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये ब्लॉक्ड ही है एक तरीके से, तो हमको लग रहा है उसी की वजह से होगा। आगे एक चल रही है अपनी गाड़ी यूपी 32 लखनऊ से, आगे वाले भी लखनऊ से आए हैं, हम भी लखनऊ से ही आए हैं, तो कोई नहीं, हम लखनऊ के होके हम बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोग लखनऊ से ही आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, दर्शन सब लोग करने आए हैं, दर्शन सब लोग करेंगे। जय माता दी। जब आप लोग गाड़ी से आओगे ना तो यहाँ पे एक पर्ची कटती है, आई थिंक एक पर्ची ये है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह की पर्ची है गाड़ी की अंदर आने की। तो एक भैया यहाँ मिल गए हैं जो हम लोग को अपनी शॉप के सामने, बस इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप मैस प्रसाद ले लोगे तो पार्किंग मिल जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। रोपवे से ही हम लोग को जाने का प्लान है, रोपवे मार्ग ये देखो, पैदल दर्शन मार्ग उधर, तो हम लोग रोपवे चल रहे हैं। तो गाड़ी वहीं उनकी दुकान के सामने खड़ी करेंगे और दुकान के सामने ही रोपवे है, तो हम लोग रोपवे से निकल जाएंगे। तो फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है अपना। तो चलते हैं फटाफट, अपना दर्शन करते हैं माता रानी का। जय माता दी। यहाँ पे माता जी का श्रृंगार का सामान हम लोग ले रहे हैं, जो भी माता का श्रृंगार में चढ़ता है, फूल माला, चुनरी, सिंदूर, जितना भी है श्रृंगार का सामान। तो ये सारा प्रसाद ही है माता जी का, जो हम लोग यहाँ पे ले रही। देखिए पूरा एक उनका प्रसाद का बन गया है, तो हम लोग ये पूरा खरीदे वहाँ से। भाई पहुँच गए यहाँ पे रोपवे पार्किंग के। अच्छा रोपवे की भी पार्किंग है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, हम वहाँ पे जहाँ श्रृंगार उंगार होता है वहाँ पे पार्किंग के लिए जो है वहाँ पे दे दिया है। एंड यहाँ से सीधा एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे माता जी का पूरा श्रृंगार ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से चल रहे हैं सीधा अंदर, चलते हैं दर्शन करने, चलते हैं हम लोग माता जी के। जय माता दी। भाई ये देख लो, चार्जेस 150 रुपये पर पर्सन है, जो 10 वर्ष से ऊपर के हैं। तो बस जा रहे हैं। ऑनलाइन भी लोग बोल रहे थे यहाँ पे ले लेते हैं, तो देखते हैं अगर ऑनलाइन ले लेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। भाई रोपवे के अंदर जा रहे हैं हम लोग बैठने के लिए। ये पीछे एंट्री हुआ है, टिकट चेक हुआ है अपना। ऑनलाइन पेमेंट का अलग काउंटर है एंड कैश पेमेंट के अलग है। तो आप सब लोग अपने अपने काउंटर के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। एंड यहाँ से सीधा हम लोग चल रहे हैं अंदर। भीड़ कुछ नहीं है यार, आराम से आओ दर्शन करो, इस टाइम आ सकते हो, कोई भीड़ नहीं है इस टाइम। ये है कुछ रोपवे का,
देख सकते हो आप लोग, छोटी छोटी रोपे है भाई, छोटे छोटे हैं। अब बहुत सही लगेगा, मज़ा आएगा यहाँ बैठने में। चलो बैठते हैं भाई। पूरे रोपे में खाली 2 लोग बैठे हैं और ये देख रहे हो पूरी हाइट ले रहे हैं, गजब की हाइट ले रहे हैं। एंड भाई डुगमुक हो रही, डुगमुक एकदम मज़ा आ रहा है, थ्रिल। ये देख सकते हो आप लोग, हम लोग धीरे धीरे हाइट ले रहे हैं। अरे फोकस कर ले भाई, फोकस कर ले, देख रहे हो। एंड ये देखो आप लोग, ये हम लोग कुछ ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये पूरा फोकस ही नहीं कर रहा है। हाँ अब थोड़ा फोकस किया है ढंग से। जय माता दी, जय भाई। तो देख रहे हो लोग अंदर रूफ में बैठ के जयकारा लगा रहे हैं। और ये कुछ हाइट है जो हम लोगों ने अभी गेन की है मैयर देवी की। ये पूरा मैयर है जो ऊपर दिख रहा है, क्या सही है भाई। इतना हाइट आ गया ना, इतने हाइट पे आ गए। देखो ये पीछे ना ये सीढ़ी वाला रास्ता है, अभी आपको दिखाएंगे, पकड़े मोबाइल को देखना। तो ये पूरा हाइट है और जब भी कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है ना जहाँ पे बीच में पोल लगे हुए हैं, वहाँ पे खड़ करके पूरा ये हिल जा रहा है। डर भी लग रहा है भाई, इतने हाइट में आने के बाद तो फिर कांडम हुआ तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम देखा जाएगा। अब तो ये नीचे देखो 3 शेड्स लगे हुए हैं, जो पूरा जो है आपका, ये आप देख सकते हो 3 शेड जो नीचे लगे ना। ये आ गए भाई दर्शन मार्ग, हम लोग दर्शन मार्ग से जा रहे हैं, ऊपर आ गए। जय माता दी। पूरा एकदम खाली है, देखो प्रांगण भी इनका खाली है। और हम लोग दर्शन करने ही चल रहे हैं यहाँ से दर्शन मार्ग के लिए। अब रास्ता बना रखा है मार्गदर्शन, ये कौन सा रास्ता बना दिया है ये नया। खैर मैं तो बहुत पहले आया था, मुझे इतना याद भी नहीं है कि कैसे था। दर्शन मार्ग यहाँ पे छोटा सा हल्का एरो बना रखा है, इधर से घूम के जाने का। फिर टंकियाँ लगी हैं। एंड ये कुछ हाइट है जो हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर गेन किया है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो। जो रोपवेज आ रहे हैं एंड ये भीड़ नहीं है, थैंक गॉड। चलो आराम से दर्शन हो गया। पहले दर्शन करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। भाई दर्शन हो गया है यहाँ पे, यही मंदिर है। ये पीछे का है, आगे से फ्रंट का है। एंड बट अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आगे अंदर दर्शन नहीं करा पाया। बट ये पूरा है मंदिर, ये पूरा प्रांगण है उनका। एंड आप ये देख सकते हो पूरा क्या सही व्यू है। धूप निकली है, इतनी चटकीली धूप है, अच्छी धूप भी लग रही है। एंड दर्शन बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा भाई। दर्शन हो गया, जो कड़ शुरू हो गया फिर इसका। हर हर महादेव, जय माता दी। भाई डराने वाला पूरा खौफ लाता है ये देख रहा नीचे का अलग फील। नीचे दिखाते हैं यहाँ से, अबे कहाँ भेज रहे हो नीचे, बहुत तेज आ रहा। जय माता दी, जय माता दी। भाई जोक से पार्ट, दर्शन बहुत अच्छा हुआ। और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग आ रहे हो ना तो मॉर्निंग टाइम में पहुँचो। अपार्ट फ्रॉम नवरात्रि के टाइम में तो भाई ये चीज़ नहीं फॉलो होता। लेकिन हाँ अगर नवरात्रि के टाइम में नहीं मतलब उस टाइम को छोड़ के अगर अलग टाइम पे आ रहे हो ना, तो आप मॉर्निंग के टाइम में इतना आराम से दर्शन होगा ना। मैं 2 बार दर्शन करके आया हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं। आराम जाओ, दर्शन करो, वहाँ थोड़ी देर बैठना है बैठो, फिर आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आपको दिक्कत है सीढ़ियों से आने तो रोपवे का बेस्ट ऑप्शन है। मुझे कोई दिक्कत नहीं चलने में, लेकिन मैंने रोपवे का ऑप्शन लिया क्योंकि मुझे लंबा ट्रैवल करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा थकना नहीं चाहता था, ताकि आगे भी मैं फिर ट्रैवल करके वापसी कर सकूँ। तो इसलिए तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हाँ टिकट का अगर मैं बताऊँ तो टिकट वैसे मैंने पीछे बता दिया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। 150 रुपये टिकट है एक लोग का, जो आपका अप एंड डाउन दोनों होगा। तो आप लोग जितने लोग रहोगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख लेना। माता रानी के दर्शन हो गए, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अब सीधा यहाँ से प्लान है वही चित्रकूट, जो कल हमारा एक पॉइंट रह गया था गुप्त गोदावरी, उसको कवर करने का। फिर वहाँ से सीधा निकल लेंगे घर। सीमा से बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे करके मैयर देवी के। भाई पहुँच गए गुप्त गोदावरी। अब गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी। पार्किंग क्या है, यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप आगे तक आ रहे हो ना तो दुकानों के सामने लगाओ, उनसे बस प्रसाद लेना पड़ेगा। जो चीज़ हनुमान धारा में भी थी, हर जगह यहाँ पे रूल रहा है ये, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ से चल रहे हैं एंड आगे चल के
गुप्त गोदावरी घूमते, फिर यहाँ से ये टिकट काउंटर है भाई गुप्त गोदावरी का, 25 रुपये पर पर्सन। आप लोग आके यहाँ पर टिकट ले सकते हो। आने एंट्री गेट यहाँ पर चेकिंग होगा, फिर यहाँ से सीधा एंट्री है। ये पूरा थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है, इसके चक्कर में देख रहे हो लाइन कैसे चल रही है। और लेट भी हो गए ना यार, क्योंकि अब वहाँ से मैहर देवी से दर्शन करके आने में ही टाइम लग गया, बट टाइमली आ गया। अगर मैं टाइम बताऊँ ना, देखो टाइम 1:20 हो रहा है एंड वी आर रीच्ड। अब यहाँ से अगर 1 घंटे में फ्री हो गए ना भाई, जो कोई भी आ रहा है ना, स्लीपर या पहन कर ना, शूज़ पहन के मत आना। पहली चीज़, पैर गीला हो जाता है एंड आपको पैर का पैंट ना तो घुटने तक फोल्ड करना पड़ेगा। आप अंदर जाओगे ना तो ऐसे 2 पत्थरों के बीच से निकलना है, तब पतला सा रास्ता है, लेकिन जब अंदर जाओगे काफ़ी अंदर स्पेस है, लेकिन भीड़ होने के साथ अंदर सफोकेशन बहुत था। इसे देखो ना, ये पूरा इतना बड़ा स्पेस है ना ये, कि मतलब बहुत बड़ा स्पेस है। एंड ये सामने ना भगवान राम, लक्ष्मण जी सबका वहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, माता सीता का यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे आकर दर्शन भी कर सकते हो। जय श्री राम। ये पूरा उनका प्रसाद जो भी लोग चाहते हैं ना यहाँ पे, तो ये वो सब है। तो क्या आर्किटेक्चर है देख रहे हो, उस टाइम पे भी इस तरीके का आर्किटेक्चर बनते थे, एज इट इज़ वैसे ही आर्किटेक्चर है। वो जगह है जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और फिर यहीं पे इनका मतलब वहीं पे फिर गायब भी हो जाती हैं। तो बेसिकली ये हम लोग वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, जहाँ से ये आती हैं निकलती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, एक तरीके से बस दर्शन करेंगे या वहाँ देखेंगे स्पॉट, एंड फिर वहाँ से हम लोग निकल रहेंगे। आगे देखे लाइन लगी है यहाँ पे भी जाने के लिए लाइन लगी है धीरे से। देखो यहाँ पे तो अंदर तक लोग झुक झुके यहीं पे है। ये जो दिख रही है ना, गुप्त गोदावरी नाम ही है यहीं, क्योंकि यहीं से इनका उद्गम हुआ। फिर यहीं से कहाँ चली गई इनका कुछ पता नहीं, कहीं कहाँ जाने कुछ पता ही नहीं है यहाँ से। ये वो जगह है जहाँ से गोदावरी जी का आगे कुछ पता नहीं है, कि आगे लोग कहाँ पे जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, कुछ नहीं पता है इनका। ये इनका आखिरी स्पॉट है जहाँ से ये लोग, ये जगह जो दिख रही है आपको, इसके अलावा इसके आगे कुछ है ही नहीं इनका। भाई हो गया यहाँ पे गुप्त गोदावरी का दर्शन भी हो गया। अब यहाँ से निकलने का प्लान है। टाइमली हो गए, 100 घंटे में फ्री हो गए। उसके बाद से अब यहाँ से वहाँ पे लाइन लगी थी, अभी कम हो गई थोड़ी सी। अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से फिर थोड़ा बहुत चिटर पटर करते यहाँ से निकल लेंगे। भाई अभी नए शब्दों से मुझे नवाजा जा रहा है, जो कि मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता। ऑफ द कैमरा कोई होता तो मैं उसको बता देता, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि भाई हम लोगों यहाँ से गुप्त गोदावरी से निकल चुके हैं। अब जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है अपना घर। तो अब हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए। जो अपना रास्ता होगा कुछ आगे बताएंगे, जैसा रास्ता होगा। कोशिश तो होगी पुराना रास्ता ना पकड़ी जाए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं बता सकते। रे दीदी आगे बढ़ी है, कोशिश करेंगे कि पुराना रास्ता नहीं पकड़ा जाए, लेकिन अगर वही रास्ता हुआ तब तो कुछ नहीं किया सकता। वैसे ही जाना है, वैसे ही सब उठा पटक करनी है। अब बाकी अगर नया रास्ता कुछ हुआ तो फिर वो भी आपको अपडेट किया जाएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुके थे खाने के लिए, खाना पीना डन। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा। सुबह से कुछ खाया नहीं था, 4 बजे से उठे थे एंड अभी टाइम हो रहा था 3। भूख बहुत तेज़ लगी थी, खाने कुछ मिला नहीं था ढंग का। तो अभी ये देखो भाई लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं पुल पे खड़े होके। ये नदी है, नदी के ऊपर ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो मैं कहता था हाँ, अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं। अब यहाँ से 228 किलोमीटर बच रहा है, चित्रकूट क्रॉस कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जय श्री राम। एंड अब जो अपना डिस्टेंस है 228 किलोमीटर है, तो इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि जितना फास्टेस्ट हो सके। हालांकि अभी हम लोग 8 बजे पहुँच रहे थे, अभी स्टॉपेज के बाद ही 8:43 हो गया था, जो कि 9 हो गया है। कोई नहीं, कोशिश की जाए कि इसको ETA कम करने की, बट ज़्यादा नहीं करूँगा। बहुत आराम जाने वाला हूँ, बहुत तेज़ नहीं जाऊँगा। वैसे भाई एक बात बोलूं, अगर अभी आप लोग प्लान कर रहे हो ना चित्रकूट इधर का लखनऊ से, तो मतलब मत करना, हालत ख़राब हो जा रही। इतने वाहियात रास्ता है ना भाई, इतना वाहियात। ये 100 किलोमीटर का जो पैच आपके पास आएगा ना, ये 100 किलोमीटर का पैच आपको 100 कर्म याद दिलाएगा
कि आप इस रोड पे क्यों आए और आपने ऐसा क्यों प्लान किया। भाई साहब इतना कितना ख़राब पैच है, बहुत ख़राब पैच है ये भाई। कौशाम्बी क्रॉस करके अब हम लोग बस मेन हाईवे जो ऊंचाहार वाला है 10 किलोमीटर बच रहा है, उस पे जाके मिल जाएंगे एंड वहाँ से फिर रोड थोड़ी बेटर हो जाएगी। भाई साहब सही बता रहे हैं, मार्केट और ये जो रोड है ना एकदम बैंड बजा दे रही है कसम से, कमर की एकदम बच गई इसके चक्कर में, हिलते डुलते करते। तो भाई आना तो बहुत सोच समझ के, चलो कोई नहीं, लेकिन मिलियन ईयर्स लेटर भाई साहब फाइनली एक सही रोड पे आके मिले। तो नहीं तो मुझे तो लगा था कि ऐसा रोड मिलवे नहीं करेगा। खैर ये ऊंचाहार वाली ही रोड है, पीछे प्रयागराज है, ये आगे ऊंचाहार, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा रायबरेली ऊंचाहार। अब यहाँ से रोड बहुत अच्छी होने वाली है। 124 किलोमीटर हम इसी रोड पर रहेंगे एकदम चकाचक टनाटन, और जैसे ही इस रोड से उतरेंगे हम सीधा पहुँच जाएंगे लखनऊ। फिर उसके बाद से आगे की जर्नी कंटिन्यू की जाएगी कल, जहाँ पे हम बागटू होंगे नोएडा। भाई एक लास्ट स्टॉप लिया था जाने से पहले, मतलब जाने से पहले क्या नींद आ रही थी बहुत भयंकर वाली, तो बस इसलिए सोचा कि थोड़ा स्टॉप लेते हैं तो कुछ खाते पीते हैं। तो एक नूडल्स ऑर्डर किया था, तो चाय ऑर्डर किया। ये देखो ये है बटोही ढाबा जो मैं आपसे बोल रहा था, मेन हाईवे है, मेन हाईवे से जस्ट लगा हुआ है एंड बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है। आप लोग आ सकते हो, अगर फैमिली साथ आ रहे तो भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के लिए मस्त। भाई घर पहुँच गया, अब बहुत थक गया हूँ, हालत देख ही सकते हो। अब चल रहा हूँ, रिलैक्स करूँगा बस। ये मेरा क्लोजिंग ब्लॉग है, नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।